नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, सपा ने घोषित किए हैं एमएलसी के 2 प्रत्याशी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें, इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन एसपी सिंह और मुरादाबाद बरेली खंड स्नातक शिव प्रताप, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा ने एमएलसी के 2 प्रत्याशी घोषित किए हैं। इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन एसपी सिंह और मुरादाबाद बरेली खंड स्नातक शिव प्रताप, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। सपा ने एमएलसी के 2 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन एसपी सिंह और मुरादाबाद बरेली खंड स्नातक शिव प्रताप। ये लखनऊ से बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तमाम खबरों की। अयोध्या पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपना बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर हर एक नागरिक का अधिकार है। न केवल अयोध्या जनपद बल्कि पूरे प्रदेश के 75 जिलों में स्वास्थ्य को लेकर गंभीरता से डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, जिसे आगे और बेहतर बनाने का भी प्रयास लगातार जारी है। अयोध्या, मथुरा, काशी समेत सभी तीर्थ स्थल पर भारी भीड़ आ रही है और उसको लेकर जो भी जरूरी कदम है उनको उठाया जाएगा। प्रदेश विकास के हर मोर्चे पर तीव्र गति से आगे जा रहा है। कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश की दुरुस्त है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हमारी सरकार ने सबसे अच्छा, सबसे अधिक प्रयास किया है। 10 लाख और नए समूह गठित करने का अभियान जारी है। और वहीं डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक बस्ती जिले के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचकर समीक्षा बैठक भी की है और विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली है। समीक्षा के दौरान लापरवाही पाए जाने पर डिप्टी सीएम ने जेई निर्मल शर्मा को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। और वहीं झारखंड के पूर्व राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी का शनिवार को लखनऊ में निधन हो गया है। उनका हृदय रोग के चलते किंग जॉर्ज मेडिकल में उनका इलाज चल रहा था। सिप्ते ट्रॉमा सेंटर में अंतिम सांस उन्होंने ली है। झारखंड और असम के राज्यपाल रहे कांग्रेस के नेता सैयद सिप्ते रजी को बीते दिनों मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया था। उन्हें गांधी परिवार का विश्वसनीय भी माना जाता था। और वहीं बागपत के घिटोरा गांव में किसान पंचायत में पहुंचे गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्हें राष्ट्रपति बनाने का लालच दिया गया था बीजेपी की तरफ से। चुप बैठता तो राष्ट्रपति होता, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। और अजय मिश्र टेनी को 1 मिनट भी मंत्री पद पर रहने का हक नहीं है। साथ ही 15 अगस्त पर दुष्कर्म के आरोपी की रिहाई को भी उन्होंने गलत बताया है। और वहीं कन्नौज के जिला अस्पताल पहुंचे मंत्री अनिल राजभर और पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि सरकार 75 साल की कमियां पूरी कर रही है। साथ ही आबकारी नीति पर बदलाव के बाद सीबीआई पर मनीष सिसोदिया के आरोपों पर बयान देते हुए भी नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा, वो सुन लेते हैं। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मथुरा, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आज मथुरा के प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर में नंद उत्सव मनाया गया है। ब्रज के मंदिरों में नंद उत्सव की धूम देखने को मिली। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने नंद उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद नंद बाबा की ओर से ब्रज में बधाई गायन के साथ साथ उपहार भी बांटे गए हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में नंद उत्सव पर मंडल में बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे मंडल में इसको मनाया जाता है। और आपको यह भी बता दें कि नंद उत्सव का ब्रिज मंडल में अपना अलग ही विशेष महत्व भी है। और वहीं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बरहज तहसील क्षेत्र के बारीडीहा गांव में 191 वर्ष खपरेल के मंदिर में रह रहे ठाकुर जी महाराज का मंदिर बनकर तैयार हो गया है और कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को नए मंदिर में विराजमान कर दिया गया। आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण बुढ़वा बाबा के 7वीं पीढ़ी पौत्र परियोजना
अभियंता इंजीनियर आशुतोष द्विवेदी और उनके भाई अश्विनी द्विवेदी ने करवाया है। और वहीं मथुरा आगरा जोन के डीजी राजीव कृष्णा आज वृंदावन में हुए हादसे का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। डीजीपी ने वृंदावन स्थित ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की बारीकी से उन्होंने निरीक्षण किया है। उन्होंने सेवायत गोस्वामियों से भी बातचीत की है। एडीजी का कहना है कि इस हादसे की चपेट में कुल 7 लोग आए थे, जिनमें 2 की मौत हो चुकी है, 2 को एडमिट किया गया है जहां पर उनका उपचार चल रहा है और 3 को उपचार के बाद पूरी तरह से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे हादसे की गहराई से छानबीन की जा रही है। एडीजी का कहना है कि वर्ष में एक बार होने वाली मंगला आरती, जिसमें 5 मिनट के लिए ही श्रद्धालुओं के लिए द्वार खुलता है, जिसको लेकर प्रशासन में काफी दबाव भी रहता है। और वहीं आज राजीव गांधी जयंती के मौके पर राजधानी लखनऊ प्रदेश कार्यालय में लगी पूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि आज राजीव गांधी की जयंती थी। कांग्रेसियों ने राजीव गांधी को याद किया और तमाम कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो मौजूद रहे और राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए, उनको याद किया गया और जगह जगह ये कार्यक्रम आज देखने को मिला है। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, दिग्गज हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम किया जहां पर उनको माल्यार्पण और पुष्पांजलि उनको दी गई, उनको याद किया गया। प्रदेश कार्यालय में यह माल्यार्पण हुआ है। राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे इस कार्यक्रम में और जगह जगह कांग्रेसियों द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। आज राजीव गांधी की जयंती पर उनको याद किया गया, पुष्प अर्पित किए गए, माल्यार्पण किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने हैं लखनऊ से, जहां पर राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। कांग्रेस के तमाम दिग्गज एक साथ नजर आए। राजीव गांधी की जयंती पर प्रदेश कार्यालय में ये माल्यार्पण हुआ और आज राजीव गांधी को याद किया गया। उनके काम थे, जो उनका राजनीतिक सफर रहा, कांग्रेसियों ने आज उनको याद किया और ये जयंती मनाई गई। प्रदेश कार्यालय में माल्यार्पण किया गया। कांग्रेस के तमाम दिग्गज एक साथ नजर आए इस मौके पर और प्रदेश में जगह जगह कांग्रेसियों द्वारा ये कार्यक्रम किया गया राजीव गांधी की जयंती पर, जहां पर उनकी प्रतिमा के सामने पुष्प अर्पित किए गए, माल्यार्पण किया गया और राजीव गांधी का जो राजनीतिक सफर रहा, जो उनके काम रहे हैं, उसको लेकर उन्हें याद किया गया। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की। देवभूमि में बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है और इसके बाद तहसील प्रशासन रात को ही बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील गांव में रेड अलर्ट घोषित करते हुए राहत और बचाव कार्य में जुट गया है। आपको यह भी बता दें कि एसडीआरएफ की एक टीम भी लक्सर बुला ली गई है और पहाड़ों पर दिन से भारी बरसात वहां पर हो रही है। और आपको यह भी बता दें कि फिलहाल मौसम विभाग द्वारा अभी बारिश की संभावना जताई जा रही है। ये बारिश का मौसम चल रहा है, उस पे हमें कल से सूचना मिल गई थी कि बरसात का मौसम चल रहा है और ये सभी क्षेत्र अलर्ट किए गए हैं। इसके तहत हम लोग यहाँ पे अपनी रैकी बढ़ा रहे थे और इसी दौरान अचानक पानी बढ़ा यहाँ पे, फिर हमारे यहाँ तैनाती की गई। लोग जिनका आवागमन हो रहा है उनको थोड़ा पार करने में दिक्कत ना हो, तो कम पानी था तो उस टाइम हमने उनको पार करा दिया और अब ये है कि गाड़ी बंदी करवा देने वाले। और वहीं सहारनपुर में बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जिले के जंधेड़ा समसपुर गांव में पूर्व सांसद नकली सिंह की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन आज अर्पित किए हैं। इस मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने गांव वालों से छोटी मोटी बातों पर होने वाले झगड़ों से बचने की भी अपील की है। और हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में मोदी @20 पुस्तक का विमोचन के अवसर पर मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री
अजय भट्ट और इस दौरान बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा है कि पिछले 20 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कर्मयोगी के रूप में देश की जो सेवा की है उसके कार्यों के अलग अलग विचार लोगों ने साझा किए हैं। तो हल्द्वानी पहुंचे अजय भट्ट और ये कार्यक्रम रखा गया था, पुस्तक का विमोचन किया गया और मुख्य वक्ता के तौर पर अजय भट्ट ने शिरकत करी। वो पहुंचे इस कार्यक्रम में और तमाम जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के वो भी मौजूद रहे। एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन इस कॉलेज में किया गया था और खुद यहां पर मुख्य वक्ता के तौर पर उन्होंने शिरकत की है इस कार्यक्रम में अजय भट्ट ने, और बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता वो भी इस कार्यक्रम में नजर आए। तो एमबीपीजी कॉलेज में यह कार्यक्रम रखा गया था जिसमें तमाम दिग्गज नजर आए और अजय भट्ट उन्होंने भी शिरकत की इस कार्यक्रम में। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे और आपको यह भी बता दें कि मोदी @20 पुस्तक का विमोचन इस कार्यक्रम में किया गया और इस पुस्तक विमोचन का ही यह कार्यक्रम था जिसमें तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। बीजेपी के तमाम दिग्गज नजर आए इस कार्यक्रम में। और देवभूमि में बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है जिसके चलते गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। इसके बाद तहसील प्रशासन रात को ही बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील गांव में रेड अलर्ट घोषित करते हुए राहत और बचाव कार्य में तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि एसडीआरएफ की एक टीम भी लक्सर बुला ली गई है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बरसात के चलते चिंता की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो देवभूमि उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और आलम यह है कि मैदानी इलाकों में जलभराव की स्थिति है और पहाड़ी क्षेत्रों में हालात ये हो चुके हैं कि पहाड़ दरक रहे हैं, रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो देवभूमि में संवेदनशील गांव में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जो ऐसे गांव जो नदी के आसपास बने हुए हैं या फिर ऐसे डेंजरस जोन की तरफ बने हुए हैं जहां पर खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि आगे भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से यह जारी किया गया है कि आगे भी इसी तरह से भारी बारिश रहेगी ताकि कोई बड़ा नुकसान ना हो। उससे पहले ही ये कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस नुकसान को कम किया जा सके। तो हरिद्वार में ऐसे गांव को अलर्ट कर दिया गया है जो बहुत ही संवेदनशील जगहों पर हैं, जहां पर सबसे ज्यादा खतरा है बाढ़ का। उन गांवों को अलर्ट कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से और बाकायदा ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया है, मॉनिटरिंग की जा रही है जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ का खतरा, बारिश का खतरा बना हुआ है। ये बारिश का मौसम चल रहा है, उस पे हमें कल से सूचना मिल गई थी कि बरसात का मौसम चल रहा है और ये सभी क्षेत्र अलर्ट किए गए हैं। इसके तहत हम लोग यहाँ पे अपनी रैकी बढ़ा रहे थे और इसी दौरान अचानक पानी बढ़ा यहाँ पे, फिर हमारे यहाँ पे तैनाती की गई। लोग जिनका आवागमन हो रहा है उनको थोड़ा पार करने में दिक्कत ना हो, तो कम पानी था तो उस टाइम हमने उनको पार करा दिया और अब ये है कि गाड़ी बंदी करवा दी। और भी राजधानी देहरादून के मालदेवता स्थित सरखेत में सुबह सवेरे बादल फटने से बड़ा नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद आए सैलाब में कई वाहन पानी में बहते हुए नजर आए हैं, तो कई वाहनों में भी पानी प्रवेश कर चुका है। कई मकान ऐसे हैं जिनमें पानी भर गया है। वहीं पुल टूटने से कई ग्रामीण इलाकों को देहरादून से संपर्क पूरी तरह से उनका कट चुका है। बादल फटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जेसीपी पर बैठकर आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया और जहां पर संबंधित अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य करने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। जनता टीवी से खास बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट कहा है कि आपदा के बाद मौके का निरीक्षण किया गया जिसमें हर संभव मदद करने के लिए सरकार जनता के साथ और जरूरत पड़ी तो सेना की मदद भी ली जाएगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया है और साथ ही सरकार से मांग की है कि प्रभावितों को जल्द से जल्द मदद उपलब्ध करवाई जाए। दूसरी तरफ ग्रामीणों का यह आरोप है कि सड़क निर्माण और अतिक्रमण जैसी दिक्कतों की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो रहा है जिसके लिए सरकार को गंभीरता से निर्णय लेना चाहिए। वहीं जनता टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर ताजा स्थिति का जायजा लिया है। में सड़कों में और होटलों में सब जगह पर
काफ़ी मलबा आ गया है, पानी आ गया है, सड़कें बह गई हैं, पुल भी बह गए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है, जान माल का काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। उसका आकलन कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और सड़क का जो आवागमन है वो सामान्य किया जाए। पुल जो टूट गए हैं वहाँ पर भी जो है वैकल्पिक पुल की कुछ व्यवस्था करें। इसका अतिक्रमण भी है और रोड में जिस तरीके से जो डंपिंग जोन बनाएगी उससे पानी को डाइवर्ट जिससे पानी डाइवर्ट हुआ है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जिन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है कि अतिक्रमण ना हो या इस तरीके की चीज़ों में ध्यान दिया जा सके, वो क्या करते हैं, उनकी जिम्मेदारी फिक्स करने की जरूरत है। और सरकार देखता हूँ इस समय क्या कदम उठा रही है। हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और हम सरकार के साथ भी खड़े हैं क्योंकि इस समय आपदा का माहौल है। हमारा पक्ष और विपक्ष दोनों का फर्ज बनता है कि हम लोगों के दिक्कतों को दूर करें। ये इस इलाके का दंश हो गया है कि हर बार बादल फटने की घटना, मलबा आने की घटना, बाढ़ आने की घटना ये लगभग हर साल हो रही है। पर सरकार इस ओर जो है आंखें मूंदे हुए है। मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद भी शासन प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे कि जान माल की सुरक्षा हो सकती, लोगों को बचाया जा सकता। आज विभागीय जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही इतनी है कि आज मालदेवता से द्वारा का पुल जो है टूट गया है, वो रास्ता अवरुद्ध हो गया है। वहाँ पर रायपुर थाना रोड का जो पुल है उस पर भी जो है विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते वहाँ पर भी पानी जो है दूसरी तरफ से निकल गया है। देहरादून के सारा खेत में जिस तरह का नुकसान हुआ है बादल फटने के बाद, वो तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। इस वक्त हम खुद आपदाग्रस्त इलाके में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह वो पुल है जो राजधानी देहरादून के मालदेवता क्षेत्र को द्वारा से जोड़ता था और ये पूरी तरह से जमींदोज यहाँ पर हो चुका है। तस्वीर जिस तरह की है, साफ दिख रहा है कि कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर देर रात को हुआ है और पूरी बरसात के चलते यहाँ पर पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। सड़क आगे से कट चुकी है और वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्रामीण है दूसरी तरफ, उनका रास्ता आवागमन पूरी तरह से कट चुका है। और ये वो नदी है जिससे कुछ ही दूर ऊपर यहाँ पर बादल फटा था और काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री ने खुद घटनास्थल का यहाँ पर दौरा किया है, निरीक्षण किया है संबंधित अधिकारियों के साथ। देहरादून और टिहरी जनपद को यहाँ पर जोड़ने वाले जो कई पुल थे वो टूट चुके हैं। सामने की जो पहाड़ियाँ हैं वो टिहरी जनपद की हैं और इस वक्त हम देहरादून में खड़े हैं तो साफ है कि देहरादून और टिहरी जनपद की जो एक कनेक्टिविटी थी ग्रामीण इलाकों की, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और साफ है कि आने वाले कुछ समय में राहत और बचाव कार्य तो जरूर शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन कितनी जल्दी ये तमाम रास्ते जो है कनेक्टिविटी वो सुचारू हो पाती है, ये बड़ा सवाल बन चुका है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून।